जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे ज्ञान लिए 4-5 साल होने वाले हैं, लेकिन ओके। अभी भी जो कहते हैं ना कि दूसरों के अंदर शुद्धात्मा दर्शन करना चाहिए, अंदर शुद्धात्मा देखना है, तो वो मुझे फिट नहीं होता। मतलब शुद्धात्मा कैसे देखना है? मुझे तो वो हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है कि ओके, मुझे शुद्धात्मा देखना है, मतलब इनवॉलंटरी वो नहीं होता है। और उसका मतलब भी क्या है? आप मुझे एकदम बेस लेवल, एकदम ज़ीरो लेवल से समझाइए। जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राची सिंह है। प्राची सिंह, प्राची मैं सिंह। अडालज में रहती हूँ। हाँ। कोई बात नहीं, आपका नाम मानो के प्राची है, ठीक है। हाँ। और आपके आपके परिवार के लोग भी आपको जानते हैं कि आपका नाम प्राची है, आपकी सहेली भी जानती है कि आपका नाम प्राची है, ठीक है। हाँ। मगर आपका नाम आपकी बॉडी के ऊपर कहाँ लिखा है? कहीं नहीं। तो फिर तो कहाँ लिखा है? लिखा तो कहीं नहीं है, पर हाँ, मान्यता है, सबको पता है कि मेरा बस नाम बात, प्राची। तुम्हारा उत्तर आ गया है क्या? मान्यता है? आ गया है ना? मान्यता है। इट इज ओनली हाँ। बिलीफ। ओके। तो मैं ये मान्यता आप चेंज समझे ना? कैसे करूँ? वो शुद्धात्मा है। तो वही मैं कहता हूँ, ये प्रकृति के साथ जुड़ी हुई मान्यता है। वो टेम्पररी होती है और वो विनाशी है। और आत्मा के साथ जुड़ी हुई मान्यता है, वो परमानेंट है, क्योंकि आत्मा परमानेंट है। बॉडी के साथ जुड़ी हुई मान्यता टेम्पररी है, क्योंकि बॉडी की अवस्था भी टेम्पररी है और खुद बॉडी भी टेम्पररी है। यह सुनो। यस, यस। तो फिर टेम्पररी, ये टेम्पररी बिलीफ है, ये परमानेंट बिलीफ है। आत्मा परमानेंट तो बिलीफ भी परमानेंट। बॉडी और उसकी अवस्था टेम्पररी तो बिलीफ भी टेम्पररी। और टेम्पररी को परमानेंट मानना, उसका नाम है अज्ञान है। और हाँ। टेम्पररी जो है वो कुदरती रचना है, उसको मेरा मानना, मैंने बनाया मानना, मैंने किया मानना, वो अज्ञानता है। वो अज्ञानता दृष्टि में से निकालना है और कुछ करना नहीं है। टेम्पररी तो अपने आप खत्म हो जाएगा, मगर अज्ञानता निकलनी चाहिए। हाँ। तो वो अनुभव में कब आएगा? जब ये बिलीफ सेट होगी, तभी मान्यता सेट होगी कि आत्मा नहीं, से जुड़ी मान्यता। मान्यता सेट नहीं, अज्ञान निकल जाएगा तब आत्मा की अनुभूति होती है, नहीं तो पहले बिलीफ के रूप में होती है। ओके। जैसे जैसे बताऊं मैं आपको, एक व्यक्ति जिंदा है, एक व्यक्ति मर गई है, ठीक है। हम्म। दोनों व्यक्ति साथ में लेटी हुई है, दोनों का डॉक्टर स्कैन करेंगे, तो स्कैन में डिफरेंस क्या आएगा? स्कैनिंग में एक तो मर गया है और एक का हार्ट भी डिटेक्ट होगा, एक जिंदा है, तो डॉक्टर को तो पता चल जाएगा। मैंने स्कैनिंग कहा, मैंने मैंने ये नहीं कहा कि हार्ट बीट क्या है। स्कैन का मतलब पिक्चर समझते हैं ना? हाँ। तो पिक्चर में तो हार्ट बीट नहीं आता है। हार्ट हाँ, बीट तो इज अलग सेक्शन। हाँ, हाँ। मन का भी हार्ट बीट होता है, हार्ट का भी होता है। आप समझे ना? हाँ, मैं हाँ। उसकी बात नहीं करता हूं, मैं स्कैनिंग कहा, मैंने स्कैनिंग। स्कैनिंग का स्कैन। मतलब होता है बॉडी का पिक्चर, हड्डियों का स्कैनिंग। पिक्चर। हाँ, हाँ। स्कैनिंग में तो सेम ही आएगा, क्यों? क्योंकि बॉडी तो दोनों सेम ही है, मतलब तो डिफरेंस अ, क्या है? एक के अंदर अभी प्राण है, एक आदमी जिंदा है, एक मर गया है, वो डिफरेंस नहीं, है दोनों नहीं में। मगर मर गया ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि शरीर में आत्मा नहीं है। तो आपके आपके उत्तर मिल गया है ना कि आत्मा नहीं है। वो जो नहीं है, उसके अंदर नहीं है, इसलिए मर गया। वही आपको दिखता नहीं, यही प्रश्न है ना आपको? हाँ। यही प्रश्न है। वो कहा कि शरीर के अंदर आत्मा है और वो निकल गया तो इंसान मर गया। तो जो अंदर है वही आपको दिखता नहीं, यही प्रश्न है ना आपको? हाँ, हाँ, यही प्रश्न है। तो कहने का बस मतलब ये है कि इसी इसीलिए कहा कि आत्मा जो अंदर है वो इंद्रियों से दिखता नहीं है, मगर हमारी हम्म। बिलीफ होनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ। जैसे हमारी बॉडी पे हमारा नाम नहीं लिखा है, फिर भी पूरी दुनिया के लोग हमको नाम से ही पहचानते हैं। यस और नो? हाँ। ऐसा है।
तो वो भी बिलीफ है, और वो भी बर्थ के लिए ही बिलीफ है। और हाँ मैं हाँ शुद्धात्मा हूं, वो परमानेंट बिलीफ है। बर्थ टू बर्थ आत्मा तो वही रहेगा, शरीर परिवर्तन होगा और शरीर का नाम भी परिवर्तन होगा। आत्मा हाँ कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो शाश्वत है, परमानेंट। जी तो स्वामी जी। तो जिस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर बिना आत्मा हमारा जीवन संभव नहीं है, फिर भी वो आत्मा दिखता नहीं है। क्योंकि क्योंकि जो आत्मा है वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, मगर इसके अंदर है, तभी तो हम जिंदे हैं, और जिंदे हैं तभी तो जीवन की कीमत है। जैसे आत्मा निकल गया तो दुनिया का राजा भी है तो भी उसको जला दिया जाएगा, क्योंकि बॉडी की तो वैसे भी कीमत नहीं थी, आत्मा था तभी इसीलिए बॉडी की कीमत थी। बराबर है कि नहीं? हाँ, बराबर बराबर। हाँ, तो आत्मा वो दृष्टि का विषय है, वो चर्म चक्षु का विषय नहीं है। समझ हाँ में आया? हाँ, समझ में आ गया। हाँ। जय तुम सच्चिदानंद। तो इसीलिए उनको इसी प्रकार से देखना है कि भी वास्तव में मैं शुद्ध आत्मा हूं और व्यवहार से मैं नामधारी हूं, और नामधारी है वो टेम्पररी है, और मैं शुद्धात्मा हूं वो परमानेंट हूं। तो परमानेंट कभी एंड नहीं होता है और नामधारी का एंड हो जाता है, तो उनके साथ जुड़ी हुई मान्यता भी समाप्त हो जाती है। मगर उसके साथ अज्ञान से आपने जो रागद्वेष किया है वो आपके नेक्स्ट बर्थ में साथ में आएगा, कर्मों के साथ। हाँ। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।